आप ही आ जाओ अब। तुम आगे निकलो तुम। अच्छा है यहाँ पर श्री घंटाकर्ण देवता और गुरुमणिनाथ देवता की इकट्ठी यात्रा दोनों ग्राम सभाओं हमारे के साथ में हमारे भूतपूर्व प्रमुख साहब भी खड़े हैं नोडल जी। मैं आपसे अनुरोध चाहूँगा कि क्या इस राजपाल यात्रा के विषय में अपने विचार रखते हैं कि हमारी जो सनातन संस्कृति है और जो एक जनता में एक संदेश गया हुआ है कि पलायन से जनता शहर की तरफ चली गई गाँवों से, तो क्या हमारी जनता को वापस आना चाहिए इस संस्कृति बनाए रखने के लिए? सबसे पहले तो मैं यहाँ घंटाकर्ण देवता की पावन धरती पर मैं उनको प्रणाम करते हुए सभी लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए वो सकुशल रहें उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ घंटाकर्ण देवता से और मणिनाथ देवता से। और मैं ग्राम पंचायत जखनियाली का रहने वाला हूँ और ये हमारी एक परंपरा है कि मणिनाथ देवता जो है पैदल यात्रा करके यहाँ आते हैं। तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद यहाँ पहुँचते हैं घंटाल देवता की बिंदी पर। और जब वहाँ पे जाते हैं उसके बाद यहाँ आते हैं इस यहाँ बिंदी पे। और यह एक बहुत पुरानी मान्यता है। मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का, ग्रामवासियों का, जिन्होंने हमारी जो ये पौराणिक धरोहर है इनको जिंदा करके रखा है। इसमें सभी लोगों का सहयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग इसमें अपना बहुत ज़्यादा सहयोग देते हैं। इसलिए ऐसे जो हमारे पूरे पुराने रीति रिवाज हैं, हम जब बहुत छोटे बच्चे हुआ करते थे तब भी हम यहाँ पर आए और वही चीज़ आज हमने देखी। तो हमें हमसे पहले जो छोटे रहे होंगे बुजुर्ग हो गए, उन्होंने भी यही चीज़ें परंपरा आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारे बच्चे आए हैं वो भी उसको देखेंगे। कल जब वो बूढ़े होंगे तो अपने बच्चों को बताएंगे। तो ये धरोहर जिंदा रहनी चाहिए। और पलायन का जहाँ तक सवाल है, मेरे हिसाब से पलायन नहीं होना चाहिए। आज की डेट में गढ़वाल में सुख सुविधाएँ सब हो गई हैं, पहले होता था कुछ। ये संदेश क्या देना चाहिए कि जो पलायन अगर माना कोई पलायन हुआ भी है किसी कारणवश, जी रोजगार के मामले या चिकित्सा के मामले में या कोई असुविधा के मामले में, तो उन्हें अपने सबसे पहले के लिए अपने मूल निवास को भी आना चाहिए। आना चाहिए। देखो जी, जो पलायन है धीरे धीरे उस पर अंकुश लगेगा क्योंकि सुविधाएं बढ़ रही हैं। पहले लोग यहाँ यात्रा में लोग पैदल चल के आते थे, आज लोगों की यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं। विकास मतलब एक सतत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि एकदम विकास हो जाएगा। धीरे धीरे होगा आने वाले समय में और अच्छा होगा। मुझे तो लोगों से यही कहना है कि पलायन पे रोक लगे और हम लोग अपने घर की ओर लौटें और जो हमारी ये पुरानी धरोहर है उसको जिंदा रखें। ये संदेश हम अपने बच्चों को भी दें, यही मैं कहना चाहता हूँ। आपने देखा है जी कि इस राजपाल यात्रा में जी जो पशुआ होते हैं जी जिनमें देवता अवतरित होते हैं वो जैसे हमारे गुरुमणि और देव पशुआ हैं जी 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 और पुजारी जी दोनों ये नंगे पाँव चलते हैं जी 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 बिना किसी चप्पल चप्पल जी 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 नंगे पाँव चलते हैं। जी जी जी। तो इसका क्या मतलब है? मैं तो देखा, आज मैं स्वयं देख रहा था कि हमारे मणिनाथ जी की पशुआ जो है 5-5.5 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, वो भी जंगल के रास्ते, जहाँ पे अभी मतलब रास्ते भी इतने सुव्यवस्थित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं प्रभु कृपा है। हम तो मतलब 1 मिनट वैसे पैदल नहीं चल पाएंगे, लेकिन वो आए हैं और कुछ भी नहीं, ये सब देवताओं की कृपा है। जी जी और जी। आपने ये भी देखा कि जब हम वहाँ जखनियाली में प्रस्थान करने वाले थे जी जी। तो उस पर जो गुरुमणि का जो सिक्का है, त्रिशूल है, हाँ जी, उसने अपना स्थान नहीं छोड़ा, बहुत जोर लगाया। तो फिर वो क्या कारण है उसका? देखो कहीं ना कहीं मतलब देवता की शक्ति है और देवता बताना चाह रहा था कि भाई शक्ति है, बिना शक्ति के कुछ नहीं है। वैसे तो वो मणिनाथ का जो वो है त्रिशूल है, उसको आराम से इजीली मतलब हर कोई उठा सकता है। लेकिन जब शक्ति दिखी तो हमने देखा कि कितना जोर लगा है, लेकिन त्रिशूल नहीं उठा। ये देवता ने अपना परिचय दिया, अपनी शक्ति का परिचय दिया कि बोला इसको मजाक मत लो, ये हमारी पुरानी धरोहर है और देवता का कुछ न कुछ आशीर्वाद हमारे साथ में भूतपूर्व प्रधान जी भी आए हैं
मैं उनसे भी अपना अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया आप भी अपने इस विषय में इस राज जात के संबंध में 2 शब्द कहें। ये धन्यवाद करूंगा आप सब लोगों का। यहाँ पर हमारे बड़े भाई साहब हैं, पूर्व में कनिष्पन मुँह रहे हैं, वर्तमान में हमारे गैरोला जी हैं, प्रधान जी हैं, और आपका भी आप हमारे बुजुर्ग हैं, चाचा जी हैं। ये पौराणिक जात है और इस यात्रा में सबसे ज़्यादा बड़ा समागम होता है तो हमारे घंटाकरण देवता और गुरु माणिकनाथ है, जिसमें मामा भांजा का अपना एक रिश्ता है इनका, और ये आज से नहीं, ये पीढ़ियों से चला आया है। और इस जात को, इस यात्रा को जिंदा रखने के लिए, इस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए कहीं ना कहीं हम जैसे, आप जैसे लोगों को आगे आना होगा। क्योंकि आपने जो अभी कह रहे थे, आपकी निशान जो है मुश्किल से 2-4-5 किलो का होता है, आराम से उड़ जाता है, लेकिन काफ़ी ताकत लगाने के बावजूद भी वो अपनी जगह से नष्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं देखो, इंसान से गलती हो सकती है, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलती हो सकती है। कहीं ना कहीं वो तो परमात्मा है, वो अंतरात्मा को समझ आता है कि अंदर से इसके क्या भाव आ रहे हैं, वो उसको समझ गया होगा। कहीं ना कहीं किसी ने उसमें प्रश्न चिन्ह लगा दिया होगा। मैं ये भी परीक्षा ले ली होगी, या प्रश्न चिन्ह लगा दिया होगा कि देखो कि अगर जैसे कह दिया है कि मतलब जो जिस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए कि जोगी होगा तो अपनी कुटिया में रहेगा, तो कहीं ना कहीं श्रद्धा है उनकी। हम ये नहीं कह सकते कि अटूट श्रद्धा हो सकती है, दिया है। और आपने तो ये यात्रा जो है ना, गुरु माणिकनाथ देवता और गणनाथ देवता संयुक्त राजा यात्रा है। लेकिन हम इस राजा यात्रा को मामा भांजा राजा यात्रा कहें तो क्या अतिशयोक्ति तो नहीं होगी? नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इनका परिचय ही मामा भांजा से। आप एक बहुत बड़ी बात है कि अभी तो ये मंदिर चलो ईंट और सीमेंट का बन चुका है। जब हम बहुत छोटे थे तब भी हम यहाँ आया करते थे, तब ये एक मिट्टी और पत्थर का ही हुआ करता था। तो इसके भी 1/2 जिसको हम कहते हैं, आज भी जो है वही श्रद्धा वही है। जहाँ से जब हम प्रवेश करते हैं तो दाहिने हाथ की तरफ जो है ये जखन्याली का पार्ट आता है, और बाएं हाथ की तरफ जो है कोटी फैगुलद्वारी का पार्ट आ जाता है। तो वो पौराणिक मान्यता आज भी आप जैसे लोग, बुजुर्ग लोगों ने जिंदा रखी हुई है। हम ये चाहते हैं कि नई पीढ़ी है उस चीज़ को समझे। अभी नई पीढ़ी को ये पता नहीं है कि ये मंदिर भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हाँ। ये मामा भांजे के हिस्से हैं, ये आप और हमारे नहीं है, ये मामा भांजे के हिस्से। और यहाँ पर है। जी। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी जो नई पीढ़ी को कम से कम ये पुराना इतिहास पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, पुराने बुजुर्गों से इसके बारे में जानकारी। जी। और इस राजजात का महत्व बताया, और आशा करते हैं कि हमारे जो पलायन वाले वो हैं नागरिकगण हैं, वो इस बात को समझेंगे और अपने पुराने संस्कृति बनाए के लिए वापस लौटेंगे और अपने मूल निवास को बदस्तूर बनाए रखेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों का धन्यवाद। गणपति गणनाथ भैरव देवता तुम्हारो ध्यान जा, 12 भाई गंडाओ तुम्हारो ध्यान जा, 9 भाई नगेलो तुम्हारो ध्यान जा, एक बिन देवता तुम्हारो ध्यान जा, खेट की यात्री पेट की बराड़ी हौज की मात्रियों तुम्हारो ध्यान जा, खेट की खरवाड़ियों माता जगदम्बे ब्रह्मपुर में है ब्रह्मायणी, विष्णुपुर में हो नारायणी, दुर्गढ़ में तोतला भवानी नमः। राजा श्रीजा गोरजा भवानी माँ चंद्रवती तुम्हारो ध्यान जा, श्याम सुंदरी बाल भवानी नारायणी तुम्हारो ध्यान जा।
मोलखा में यह मंदिर भगवान घड़ियाल देवता का है। घड़ियाल देवता की जय हो, घड़ियाल देवता की जय हो। त्रिदेव, तीन देवताओं की संयुक्त यात्रा, गुरु मणिनाथ देवता, घड़ियाल देवता और नागराजा देवता, तीनों देवताओं की संयुक्त यात्रा ग्राम द्वारी के मोलखा में संपन्न हो रही है। कल रात को 10 बजे तीनों देवताओं का मिलन हुआ यहाँ पर और आज सुबह 7 बजे यात्रा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद तीनों देवता अपने अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे, अपने अपने स्थान के लिए जाएंगे और फिर ये यात्रा याददाश्त बनी रहेगी। जय गुरु मणिनाथ देवता, जय घड़ियाल देवता, जय नागराजा देवता। भक्तों की रक्षा करें और सुख समृद्धि दें। देश की, राज्य की जनता को सुख समृद्धि प्रदान करें। इस यात्रा में अनेक भक्तगण यहाँ यात्रा के लिए आए और यात्रा करके अपने गंतव्यों को प्रस्थान करेंगे। सभी भक्तों ने तीनों देवों से अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया और मनोती मांगी। तीनों देवताओं का यह संयुक्त यात्रा कार्यक्रम आनंददायक रहा। सभी भक्तों को इसमें आनंद आया और रात्रि जागरण करके देवता की प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद मनोती लेकर के अपने अपने घरों को प्रस्थान करें। तीनों देवों की जय हो। त्योहारों कार्यक्रम संपन्न हुआ चौथे पैर में सभी देवताओं को आशीर्वाद दे रहे हैं। संतानवान बनाने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं देवता। संतान प्राप्ति के लिए सब दीवारों को, सभी महिलाओं को और उनके साथ आए उनके पारिवारिक सदस्यों को सभी देवतागण आशीर्वाद दे रहे हैं और मनोकामना पूरी करने के लिए आशीष दे रहे हैं। इस तरह से अभी चौथे पहर में सभी दीवारों को आशीर्वाद मिलना है। पुत्रवान होने का, धनवान होने का सभी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं। Hallelujah.
पर यात्रा का चौथा पैर समाप्ति की ओर, देवताओं का मिलन और देवताओं का प्रस्थान। ये देवता परिणाम देवता के दोनों पशु आपस में अपने प्रस्थान जाने की तैयारी में और चौथे पैर में सभी देवताओं का अपना प्रस्थान और मिलन कार्यक्रम को बात करके प्रस्थान कर रहे हैं। यात्रा समापन की ओर है। सभी देवता अपने लग रहे हैं। सभी देवता आशीर्वाद दे रहे हैं, वचन दे रहे हैं, सागर गा रहे हैं। देवता और देवता समापन की ओर और वापसी की ओर।
सभी देवताओं का प्रस्थान का समय आ गया है। यात्रा समापन हो रही है। सभी देवताओं का प्रस्थान समय आ गया है। सभी देवता अपने प्रस्थान को गंतव्य के लिए प्रस्थान करने वाले हैं और यात्रा का समापन इस गणेश देवता के मंदिर में एक राजा यात्रा संपन्न हो रही है और राजा यात्रा संपन्न राजा यात्रा समापन की ओर है और हमारे गणेश देवता के पुत्र आपका आशीर्वाद सबको मिले। यात्रा संपन्नता की ओर बढ़ रही है। आपका आशीर्वाद मिले। गणेश देवता सब प्रसन्न चित्र हैं। जय भगवान। जय भगवान। गणेश देवता